चौधरी साहब का जवाब भी आ गया है कि इसमें तो बात हो रही है कानूनी की, स्टेट के हवाले से बात हो रही है, इसमें करप्शन बराह रास्त नहीं है। पूरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो पता लग जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि सारे इदारों ने ठीक इसमें बताया, जितने भी इसके यूनिट्स थे। उन्होंने कहा सिर्फ इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने स्कोर कम किया। खुद देख लें पाकिस्तान में इसका सरबराह कौन है। जवाब ये आ रहा है। अच्छा उसामा साहब, ये CPI रिपोर्ट है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यही है ना जी? यही तो मेरा मतलब है कि इसमें कानून की हुक्मरानी कहाँ से आ गई, उसमें गवर्नमेंट की जो बालादस्ती है वो कहाँ से आ गई। बड़ा वाज़ेह तौर पर CPI रिपोर्ट है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, कि किसी मुल्क में करप्शन का जो परसेप्शन है वो क्या है, क्या वो कम है या ज़्यादा है। उसमें पाकिस्तान जो है वो 140वें नंबर पर है, 48वें नंबर पर है, 140वें नंबर पर है। माशाल्लाह से हमने तरक्की की है इसमें। मुझे ये कोई मेरे लिए चंबे की बात नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं एकदम परेशान हो जाऊँ। उसामा साहब, वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ, इस सोसाइटी में डील करता हूँ। हम पुलिस के पास जाते हैं, थानों में जाते हैं, कचहरियों में जाते हैं, यहाँ पर DC ऑफिस जाते हैं। मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा दफ्तर है जहाँ पर बग़ैर पैसे के आपका काम हो रहा है। यही तो मेरा रोना था कि गवर्नमेंट जो बार बार ये कहती है कि जनाब ठीक है, इकोनॉमी है, कोरोना की वजह से सारी दुनिया की इकोनॉमी जो इफेक्ट हुई है, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इफेक्ट हो गई, मान लिया, लेकिन आपने जो पूरा सिस्टम जो था उसको बेहतर करना था, गवर्नेंस को बेहतर करना था, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करना था। उसमें तो किसी पैसे की ज़रूरत नहीं थी। अगर थानों में करप्शन है, अगर एक आम आदमी थाने में जाता है और उसे जायज़ काम के लिए भी पैसे लिए जाते हैं, अगर कचहरी में जाता है तो जायज़ काम के लिए भी पैसे लिए जाते हैं, तो इस गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए आपको किसी इकोनॉमी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ आपने गवर्नेंस ठीक करनी है। पंजाब में आज मैं उसामा साहब कुछ ऑफिसर्स के पास बैठा हुआ था, यही बात हो रही थी, और सारे ऑफिसर्स खुद इस चीज को मान रहे थे कि करप्शन में इजाफा हो गया है। इवन अफसरान खुद ये कह रहे थे कि अपने जायज काम करवाने के लिए भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। उसामा साहब, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसका जो नारा है वो तो ये नारा है कि जनाब हमने अपोजिशन को दबाना है, शरीफ खानदान को सजा दिलवानी है, जायज या नाजायज। अच्छा। उनका नारा करप्शन को ख़त्म करना नहीं है। यही वजह है कि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी, कोई नैब के वाले से कोई पॉलिसी नहीं बनी, कोई एंटी करप्शन के वाले से पॉलिसी नहीं बनी, कोई जो पंजाब में ख़ास तौर पे मैंने जो देखा है, अफसरान के अंदर जो हरासमेंट डाली गई, अच्छा। एक 3 साल में एक अदारे के, एक महकमे के 10 ऑफिसर चेंज कर दिए गए। यहाँ पर पहली मर्तबा ये चीज़ें सामने है कि DC और AC जो हैं वो भी पैसे दे के उनकी अपॉइंटमेंट्स होती है। जब आप DC पैसे दे के लगा रहे हैं, जब आप AC पैसे दे के लगा रहे हैं, SP पैसे दे के लगा रहे हैं, DPO पैसे दे के लगा रहे हैं, तो आप कैसे ये समझ सकते हैं कि आगे करप्शन नहीं फैलेगी? भाई वो पैसे पूरे करेगा। अब गुलाम रज़ा साहब ने भी ज्वाइन किया है। गुलाम रज़ा साहब, अब इसका एक तरफ तो जवाब है, हुकूमत इसको मान नहीं रही, मुख्तलिफ तौजीहात दे रही हैं, जबकि इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को बड़ा बुनियाद बनाकर कहते थे। मगर क्या आप भी समझते हैं कि 1600 लोगों का ये डाटा है, इसमें सिंध भी ज़ाहिर शामिल है, कि सिंध हुकूमत में अगर करप्शन है तो वो भी इमरान खान साहब के खाते में आएगी। और दूसरा कि नून लीग के दौर में 117 पॉइंट्स और 117वें नंबर पर था 180 ममालिक में से, यानी बेहतर थे हम करप्शन के लिहाज से अगर देखें तो कम थी करप्शन। तो अब 140वें नंबर पर आ गए हैं, मजीद हो गई। और मुशर्रफ दौर में भी लगा था करप्शन के खात्मे का नारा, तब 144 पर चले गए थे हम और नीचे गिरे हुए थे। ये कुछ अजीब सी बात नहीं लगती? देखिए, बहुत से इंडिकेटर्स होते हैं इस करप्शन को मापने के। इसमें आज कहा जा रहा है कि माली करप्शन शामिल नहीं होती, माली करप्शन भी इसमें शामिल होती है। इसमें ठेके देने के हवाले से बहुत से तरीक़ाकार जो होते हैं, पेपरा रूल्स हैं, जो कमेटीज़ होती हैं, इसी तरह से पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, या दीगर जितने भी वॉच डॉग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर ये रिज़ल्ट मुरतब किए जाते हैं। और ये रिज़ल्ट जो हैं इस तरह से नहीं होता कि अगर सिंध में वहाँ पे पुलिस में करप्शन है तो वो आ जाएगी। अगर इस तरह की करप्शन की बात करते हैं, ये थ्रू आउट एक पैकेज होता है पूरा, जिसमें फेडरेशन और फेडरेशन के अदारे और उसके साथ साथ जो फेडरेशन से जुड़ी हुई इकाइयाँ हैं, वहाँ पे होने वाली तमाम जो करप्शंस हैं उसको शामिल किया जाता है। ये बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, और इसकी सैम्पलिंग भी जो होती है वो इस तरह से नहीं होती कि लोगों से पूछा 10 लोगों से, जिस तरह से एक सर्वे आ गया था
गुज़िश्ता दिनों में कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनकी कारकर्दगी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह का सर्वे ये नहीं होता, ये इंटरनेशनल फिगर्स होते हैं। इसमें जो अदारे काम कर रहे होते हैं, के दौर में करप्शन कम थी, पाकिस्तान 117वें नंबर पर था और अब 140वें नंबर पर आ गया है। आप समझते हैं इतना फर्क पड़ गया, करप्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई है? नून लीग के दौर में इतना बेहतर थे हम, बेहतर तो नहीं कह सकते, यानी ये भी शर्मिंदगी की बात है कि आप बजाय इसके कि चले पहले 30-40 में ही होते, हम 117 नंबर पर थे। यानी ये जो परसेप्शन इंडेक्स है इसमें करप्शन का, यानी जितना कुछ ऊपर होगा उतना बेहतर होगा। तो हम तो पहले भी 100 से नीचे गिरे हुए थे। उसामा गाजी साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है कि हम किसी की दौरे हुकूमत की बात हम नहीं कर रहे हैं, ना तो हम पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, ना तहरीक की, ना पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की। आप अगर करप्शन इंडेक्स को देखते हैं तो रूल ऑफ लॉ को भी इसी खाते में गिना जाता है। आपको पता है कि वो भी एक करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उसके ज़िम्मे में आता है, और अदालती इंसाफ और थानों में होने वाले FIR उनको भी करप्शन के हवाले से उसका भी इंडेक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें, जिस तरह मैंने कहा कि एक कंप्लीट पैकेज होता है, उस पैकेज के तनाजुर में ये देखा जाता है कि कितना मुल्क जो है उसमें तनज़ली हुई है। तो जो मुशर्रफ दौर में था उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में उसको अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की गई और हमारा इंडेक्स थोड़ा सा बेहतर हुआ। अब उसके बाद फिर अगले जो 5 साल थे उसमें भी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इंडेक्स जो है वो बेहतर हो गया। अब उसके बाद 18 से ऑनवर्ड अगर हम ये देखते हैं कि अगर 1 साल का देखते हैं तो वो फर्दर डाउन हुआ है और डिक्लाइन पे है डे बाई डे। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह से वो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के दौर में था, जितनी बातें हो रही थी करप्शन की, जितने बड़े बड़े दावे हो रहे थे, तो ये करप्ट प्रैक्टिस जो थी ये हमारा तो आज आखिरी 10 नंबरों में होता। हम तो स्विट्ज़रलैंड के आसपास होना चाहिए था, जितनी ईमानदारी की प्रीचेस और जितनी तकरीरें और जितनी तबलीग हमारे सोते जागते हुई है हमारे साथ। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम तमाम शोबा जात जो है वो कर सकता है किसी भी अफसर के खिलाफ, उस पर फिर जवाब भी आना है। क्या इससे आपकी गवर्नेंस बेहतर नहीं, करप्शन कम नहीं हो सकी? फिर फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी हम तो यही रो रहे हैं, रूल ऑफ लॉ वाली बात जो गुलाम रसूल साहब कह रहे हैं कि जनाब 800 तो स्टे मिले हुए हैं, 250 अरब रुपया रुका हुआ है कि जो भी जुर्माना किया जाता है या करप्शन के खिलाफ जाते हैं तो अदालतों में केस चला जाता है और उसके बाद साल हा साल वो पड़ा रहता है, स्टे पर ही चलता रहता है और फिर होता है गिव एंड टेक। वरना जी 10 साल हम और निकाल देंगे केस, जो हमसे पैसे लेने आप वो ओरिजिनल पैसे ले लें, बाकी करप्शन को छोड़ देनी। 10 अरब रुपये का जुर्माना है तो 1 अरब लेना है तो ले लो। और ऐसे भी केस अभी मुझे पता चला कि 30 साल पुराना केस एक बड़े ग्रुप पर हुआ था, उन्होंने टैक्स नहीं दिया था, बाहर से मशीनरी ऐसी इंपोर्ट की थी और वो 30-40 साल उस केस को हो गए हैं तो अब तक चल रहा है। अच्छा, इससे ये जो आप 4, 5, 7, 10, 15, 20 केसों की बात कर रहे हैं जिन पे स्टे हुए, इसका मतलब ये है कि सर 800 वजह से पूरे मुल्क में जो करप्शन है उसकी वजह से इजाफा हुआ। उसामा साहब, ये जो करप्शन के इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये पूरी सोसाइटी के अंदर से होते हैं, महकमों के होते हैं। जिस तरह से उन्होंने अभी गुलाम मुर्तज़ा साहब कह रहे थे कि आपकी गवर्नेंस कैसी है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, गवर्नेंस को चला कैसे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया किस तरह जाता है, अस्पताल में क्या लोगों को दवाइयाँ मिल रही हैं, नहीं मिल रही, लोग वहाँ पर सरकारी स्कूलों में क्या सूरत हाल है। उसके बाद जनाब जितने भी महकमे हैं, DC ऑफिस कैसे काम कर रहा है, ACs किस तरह से काम कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट किस तरह से परफॉर्म कर रही है, मिनिस्टर किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो सर सारी परफॉर्मेंस नून लीग के दौर में बेहतर था आज से। उसामा साहब, मैं ये तो इंडिकेशन आपके सामने है। ये जो CPI है, करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है, वो उसका जो चीज़ें हैं, मैं तो आपसे पहले कहा, मुझे कोई चंबे की बात ही नहीं। इवन सारी ब्यूरोक्रेसी जो है, आप आम आदमी से पूछ लें जाके कि वो कि पाकिस्तान में करप्शन कम हुई है। खाली ये कह देना कि जी शरीफ खानदान बड़ा करप्ट था, अरब रुपया लूट के लेके गया और उसको वापस लेके आएंगे, और वो भी आज तक एक ढेला वापस नहीं आया वहाँ से। खाली नारे लगाने से तो करप्शन ख़त्म नहीं हो जाएगी आपके। मैं हैरान हूँ कि वो मिनिस्टर जिनके अपने सारे कैरियर टेंटेड हैं, जिन पे खुद करप्शन का चार्ज है, वो भी करप्शन के चार्ज लगा रहे होते हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे होते हैं कि जनाब बड़ी करप्शन हुई। मेरा मतलब जो करप्शन के आपके मशीर जो कल फारिग हुए थे सोशल मीडिया पे, उनके बारे में जो बातें आ रही हैं वो भी तो देखे कि क्या है कि उन पे भी बेताशा, उन पे भी इल्जामात हैं। तो उनके एसेट्स सामने लेकर आए, उनके कितने एसेट्स हैं वो डिक्लेयर करें, वो तो फिर बहुत सी बातें हो रही हैं इस तरह। तो ज़ाहिर है। तो उसामा साहब, मुझे एक बात बताएं कि वो बंदा जिसको आपने एसेट रिकवरी का हेड बनाया हुआ था, जिसने सारे करप्शन के निज़ाम को ठीक करना था, वो इस गवर्नमेंट का अहम हिस्सा था। खाली इस्तीफा देना तो कोई अहम चीज़ नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।